चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए क्लोजिंग प्राइस ना फिर से अगर देखा जाए 4 रुपए के नीचे ही 3 रुपए 95 पैसे के पास ही है। लास्ट टाइम भी जब हम आपको बोल रहे थे कि 4 रुपए 50 पैसे से जहाँ पर हमारा टारगेट था, जब ये डे हाई लगाया था 4 रुपए 90 पैसे का, तो हम बार बार आपको बोल रहे थे कि 3 रुपए 95 पैसे का ही स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो नहीं रहा है। एक बार अगर हम 3 बजे की बात करें, आज अगर 3 बजे जब ट्रेडिंग चल रहा था उस समय शेयर प्राइस फिर से 4 रुपए पे जाता हुआ दिख रहा था, बट वहां पे सस्टेन कर ही नहीं पाया। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगा। 25 पैसे की तेजी है और 6.76% ये बढ़ करके बंद हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 3 रुपए 70 पैसे का था, ओपन की बात करें तो 3 रुपए 90 पैसे का था। बहुत सारे लोग को ऐसा डाउट लग रहा है कि कल जैसे अगर इसकी क्लोजिंग देखी जाए 3 रुपए 70 पैसे का था, अगर ये आज ओपन ही हुआ 3 रुपए 90 पैसे पे, कल मैंने अगर आपको सेल करने की राय दी थी तो आपने 3 रुपए 90 पैसे 3 रुपए 95 पैसे पे सेल किया होगा। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस लगा भी होगा तो 4 रुपए 5 पैसे का लगा होगा, हार्डली 10 पैसे 15 पैसे का लगा होगा। ठीक है, बट लोगों के अंदर बेफजूल की मतलब कि चूल मची रहती है कि कुछ ना कुछ लिखते रहो आप। ठीक है, तो आप बताओ कि आपको कहाँ पे मतलब लॉस हो रहा है। मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा लॉस कहाँ पे हो रहा। अगर आपका 3 रुपए 90 पैसे पे अगर आपने बेच दिया इसको, ठीक है, 3 रुपए 90 पैसे पे बेच दिया और क्लोजिंग भी 3 रुपए 95 पैसे के पास ही है, हाई भी लगा तो 4 रुपए 5 पैसे का ही लगा, 4 रुपए 5 पैसे का लगा, तो मैं एश्योर्ड हूँ कि आपका वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है ये 0.5 का टिकर तो होगा ही एटलीस्ट। जब 4 रुपए 10 पैसे जाएगा तब 4 रुपए 5 पैसे वाला ट्रिगर होगा, तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी। लो की बात करें तो 3 रुपए 70 पैसे का है। अगर हम डेटा देखें तो डेटा में आप देखिए यहाँ पे 35 करोड़ शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है आज के डेट में, और डिलीवरी कितनी उठी है मात्र और मात्र देखा जाए तो 10.3 करोड़, और डिलीवरी की परसेंटेज देखिए 29.51%। चलो परसेंटेज मान लेते कि ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खराब है नहीं, और ये डेटा 3 बजे तक के हैं, 3 बजे के बाद के डेटा आएंगे तो ये परसेंटेज भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये परसेंटेज और भी थोड़ा कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सेलिंग क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से अगर आप डेटा देखेंगे ना तो पॉजिटिव डेटा तो कुछ है ही नहीं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर तो 5 रुपए जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपने खरीद के रखा इसलिए जाएगा। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो सोचते हैं कि मैंने शेयर्स को खरीद लिया तो आज से बस डेली बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं होता। अगर हम आगे बात करें ऑप्शन चेन की तो देखिए ऑप्शन चेन में जो डेटा आपको नजर आएगा, पहले क्या था जब हम पहले बात करते थे, कल हमने ऑप्शन चेन की चर्चा नहीं की थी, उससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो क्या होता था 4 रुपए के लेवल पे जबरदस्त पुट राइटिंग होती थी। अगर कल का ट्रेडिंग सेशन का अगर आप देखते ना तो पुट राइटिंग थी ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको वहां पे नहीं दिखाया था। आज मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि पुट राइटिंग कहाँ चली गई। देखिए हम आ गए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट में नॉइज को आप रिड्यूस कीजिए। जितना नॉइज आप सुनेंगे ना, इधर उधर जितना सुनेंगे देखेंगे, आपके दिमाग में उस टाइप से घुस जाएगा और उल्टा ट्रेड करना आप स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए वोडाफोन आइडिया अगर देखें 3 रुपए 95 पैसे पे क्लोज है। हम पहले भी आपको बोल रहे थे कि शेयर्स 5 रुपए के ऊपर जाएगा नहीं, शेयर्स 4 रुपए 90 पैसे का हाई लगा के नीचे आया। फिर नीचे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल पे लिया हुआ है 3 रुपए 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे, तो 3 रुपए 95 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहे जब शेयर्स 4 रुपए के ऊपर था। शेयर्स में अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया था 3 रुपए 95 पैसे पे। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे की तरफ शेयर्स आता हुआ नजर आ रहा था, जो कि 3 रुपए 70 पैसे 75 पैसे पे आ गया था, और मैं उस समय आपको कल बता भी दिया था कि शेयर्स को बेच करके चलिए। आज मार्केट में जबरदस्त रिकवरी थी। वहां पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में सिर्फ प्रॉब्लम थी, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा था। कारण क्या है कि वहां पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड मीटिंग थी, आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉब्लम आई हुई थी और एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे बैंक निफ्टी कमजोर था। बट अगर कल के दिन में, कल कहने का मतलब कल वीकली एक्सपायरी है और यहाँ पे अगर तेजी आती है तो मार्केट को और भी लिफ्ट किया जाएगा। मार्केट को लिफ्ट करने का मतलब यह है कल आपको आराम से मार्केट 9300-9400 के रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें वोडाफोन आइडिया पूरा सेपरेट चलता है। ये जो एक्सपायरी हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की मंथली एक्सपायरी है, जो कि 30 अप्रैल 2020 की है, और पुट राइटिंग की बात कर रहे हैं। पुट में देखिए क्लोजिंग बेसिस पे हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आप देखिए 4 रुपए के लेवल पे पुट राइटिंग कहाँ गई, अनवाइंडिंग हो रही है 98,000 शेयर्स की। टोटल ओआई देखिए कहाँ पे है। अब नियरेस्ट अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी लो आई थी 4 रुपए के लेवल पे, वो अभी भी ओआई है, बट यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हो रही। ट्रेडर को क्या लग रहा है? ट्रेडर को लग रहा है चलो 3 रुपए के ऊपर
₹3 के पास जाके देखिए 7,84,000 शेयर्स की यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है और क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। आप मानो ना मानो, आपने शेयर खरीद लिया है तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ कि आपको दुख लगेगा कि शेयर प्राइस अब नीचे क्यों जाएगा, मैंने क्यों नहीं बेचा। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि शेयर प्राइस को आप बेच दीजिए, ₹3.90, ₹95, ₹4 इस रेंज पे बेच दीजिए, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। शेयर प्राइस आपको नीचे मिलेगा, मौका फिर से मिलेगा बाय करने के लिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप सही हो, कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से जो मेरी एजम्पशन है, मेरे हिसाब से साफ नजर आ रहा है कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। ये पोजिशनल बातें हैं, इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है कि शेयर प्राइस अगर देखा जाए, अगर कल मैंने आपको बोला भी 3.75 से 3.30 एक दिन में नहीं जाएगा, पोजिशनल होगा, आने वाले वीक में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो उतना तो लोअर सर्किट ही नहीं होगा, तो उतना नीचे एक ही दिन में कैसे जाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए कॉल राइटिंग में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल राइटिंग में जो आपको डेटा नजर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो आपको ये ₹3 का डेटा था, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, अब देखिए आप जो ₹4 के लेवल पे आप देखेंगे डेटा, तो आप देखिए यहाँ पे कितना भारी भरकम कॉल की अनवाइंडिंग है। अप्रोक्स अगर आप बोले जाए तो ये करीब 50 लाख की है, 49 लाख यहाँ शेयर्स की अनवाइंडिंग चल रही है। अगर ऊपर और चलेंगे ₹5 के लेवल पे, देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। राइटिंग कहाँ हो रही है, ये जो देखिए ये ₹7 के लेवल पर, ये फेक राइटिंग है, डरपोक राइटर्स हैं। आपको कोई पता है, हमें पता है, कोई जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी शेयर प्राइस इतना जंप मारेगा ही नहीं। नियरेस्ट अगर देखा जाए तो ₹5 के लेवल पे बड़ी ओ आई है, बट धीरे धीरे अगर देखा जाए तो आपको नीचे ₹4 के लेवल पे भी कल के अगर ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे ओ आई जबरदस्त थी। और आज जो ये अनवाइंडिंग हो रही है और नीचे की तरफ जो ₹3 के लेवल पर खिसकता हुआ जा रहा है पुट राइटर, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि अभी के हिसाब से अगर आप बात करें ना, ऊपर की तरफ देखिए हम ₹5 पे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ₹3 पे हैं। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो हम खड़े हैं ₹3.95 के पास। अगर हम नीचे और ऊपर देखें ना तो हम एकदम सेंटर पॉइंट पे हम खड़े हैं, ठीक है। अगर बराबर दिखता है कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बट संभावना नीचे की ज्यादा है। रीजन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चेन से भी हमें यही समझ में आ रहा है कि संभावना नीचे की ज्यादा है। एक बार आपको भी पता है कि मार्केट में बार बार चर्चा हो रहा है कि एक बार फिर से निफ्टी 8,000 के पास जाएगा। जैसे ही आप समझो कि 9500 से 9700 एक स्टिमुलस पैकेज का आपको पता ही होगा गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, तो हो सकता है बहुत ही जल्द, आज यहाँ पे नहीं आया है कोई पैकेज, अगर नेक्स्ट वीक में पैकेज आता है तो वही वहां पे मार्केट का टॉप हो जाना चाहिए और वहां से फॉल आना चाहिए। अगर फॉल आया तो वोडाफोन आइडिया उससे अछूता नहीं रहेगा, इसमें भी प्रभाव पड़ेंगे और आराम से, जो अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से ₹3.30 का टारगेट आपको आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। छोटा शेयर्स है इसीलिए धीरे धीरे ही आएगा, इकट्ठा एक बार में नहीं आएगा। अगर हम बात करें यहाँ से ₹3.95 की बात करें तो ये 65 पैसा ऊपर है। 65 पैसा कहने का मतलब हो गया कि आपको ये 20% से ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये फॉल आएगा भी तो धीरे धीरे आएगा और आपको नेक्स्ट वीक में ये डेटा देखने को मिल जाने चाहिए कि शेयर प्राइस एक बार 3.30 के पास जरूर आएगा। इस चीज को आप मान करके चलिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप बने रहें, और अगर आप चाहते हैं कि बीच में हम पार्सली प्रॉफिट बुक कर ले और नीचे के लेवल पे बाय करें तो वैसा भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम चार्ट के ऊपर देखते हैं चार्ट में इंडिकेशन किस टाइप के आ रहे हैं, जिससे हम कुछ इंट्राडे व्यू की बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो फ्रेंड देखिए हम चार्ट पे आ गए और चार्ट पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ₹3.95 के पास हम क्लोज हुए हैं और ये जो आपको हैमर बन रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो RSI का लेवल है इसमें आपको कुछ भी इंडिकेशन क्लियर नहीं हो रहा, लगातार फ्रीज है, 52.88 पे है। बट MACD की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम यहाँ पे रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। आपको थोड़ा सा इसका डायरेक्शन अब फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा होगा, बट एक बार के लिए जैसे ही आपको इसके नीचे की क्लोजिंग आई ना ₹3.95 के नीचे, मतलब अप्रोक्स 3.75 के पास जैसे क्लोजिंग आई तो इसका डायरेक्शन एकदम नीचे की तरफ हो जाएगा और ये आपको कट होता हुआ दिखेगा। हो सकता है ये आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए कल थर्सडे है और परसों फ्राइडे, तो आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में नहीं दिखे, या अगर कोई ज्यादा बड़ी डिप मिलती है, क्योंकि मार्केट में अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव मूव में रहेगा। तो शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ आप बेच करके चलिए, और बेचने का जो अगर पोजिशनल बोला जाए, एफ एंडो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एफ एंडो की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे कैश लेवल की बात करूंगा, बेचने का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना वो ₹4.50 होना चाहिए। एफ एंडो के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ₹4.50 होना चाहिए। और आपको मैं बता, ये देखिए लेवल में कैश के दे रहा हूं, बट आप इसको एफ एंडो में सर्कुलेट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होना चाहिए और
ऊपर जितना मिले, 4 रुपये 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे किसी भी कारण से ऊपर मिलता है, आप बेच दीजिए। अल्टीमेट जो हमारा टारगेट होगा 3 रुपये 30 पैसे का होगा। हो सकता है हमें इसी मंथली एक्सपायरी में आपको ये देखने को मिल जाए। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में देख सकते हैं, बट हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में आपको ये 3.30 का लेवल आता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नजर आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।